हेलो डियर व्यूअर्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो मेरा जो पहले का वीडियो है प्लांट किंगडम पार्ट 1 उसी के कंटिन्यूएशन में है, यानी प्लांट किंगडम पार्ट 2। और प्लांट किंगडम पार्ट 2 में मैंने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम अपने मूल उद्देश्य के ऊपर आ जाते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको एम्फीबियन समझना होगा। और एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव एबिलिटी टू लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड, यानी जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में रहने के लिए वेल एडाप्टेड हैं, उनको हम एम्फीबियन कहते हैं। ब्रायोफाइट्स भी यही कैरेक्टर शो करते हैं। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, यानी कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद से प्लांट बॉडी जो इनके देखी जाए, अगर हैबिटेट देखा जाए तो हैबिटेट क्या होगा? कूल, सैडी, डैम्प और ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ब्राइट सनलाइट में नहीं रह सकते हैं। ये वाटर बॉडीज के आसपास ही पाए जाते हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो। ठीक है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है। यहाँ पर देखिए दो प्लांट बॉडी आपको देखने को मिलेगी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अब दोनों में अंतर क्या है? गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है। और ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होती है, वो डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है। और जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम में, लीव्स में और राइजोइड्स में। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि राइजोइड्स नहीं प्रेजेंट होते। क्लियर? इनके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इनका जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो स्टेराइल जो सेल्स होती है, स्टेराइल का मतलब वो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, बट दे प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव आर्गन। ऐसे लेयर ऑफ सेल्स को जैकेट लेयर कहा जाता है। ये आपको रिप्रोडक्टिव आर्गन के चारों तरफ मिलेगा और ये इनको डेसिकेशन से बचाता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब जाइगोट फार्म होंगे तो उनसे जो स्पोरोफाइट जो डेवलप होंगे वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये कुछ, हालांकि आपको ये जो कैरेक्टर बताए गए ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, और हम उनको याद कर सकते हैं ऐसे भी कुछ, अगर हम लोग हेडिंग्स याद रखें और उन्हीं के तहत हम इन पॉइंट्स को याद रखें। जैसे हैबिटेट के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेल स्ट्रक्चर के बाद से रिप्रोडक्शन। ये 4-5 पॉइंट में हम जो है किसी भी डिवीज़न के कैरेक्टर्स को समराइज करके बहुत अच्छी तरीके से 5-6 कैरेक्टर याद कर सकते हैं। अब ब्रायोफाइट्स को थोड़ा जो क्लासिफिकेशन देखते हैं अब इसका, तो ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास: हिपैटिकोप्सिडा, एंथेरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। इसमें हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में भी यही 2 क्लास डिस्क्राइब्ड है। लेकिन मैं आपको एंथेरोटोप्सिडा के बारे में भी, देखिए मैं 2 बार नाम ले रहा हूँ, एंथेरोप्सिडा और एंथेरोटोप्सिडा। तो ये अलग अलग बुक्स में 2 नाम मिलते हैं। वैसे ये एंथेरोप्सिडा जो है एक के मेंबर्स हैं, बहुत कम मेंबर्स आपको इसके मिलेंगे। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट 2 क्लास हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है क्लास हिपैटिकोप्सिडा। देखो, अगर इनको कॉमनली लीवर बर्ड कहा जाता है। देखो, हिपैटिकोप्सिडा में भी हिपैटिक वर्ड है जिसका मतलब मीनिंग लीवर होता है और इसको कॉमनली लीवर बर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी का जो शेप होता है ना, वो लीवर से मिलता जुलता है। ड्यू टू रिजेम्बलेंस विद द लीवर दे आर कॉल्ड लीवर बर्ड। तो एक तो कॉमन नेम का कैरेक्टर याद कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट ये मॉइस्ट, कूल, सैडी प्लेसेस से पाए जाएंगे, जैसे और ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। प्लांट बॉडी देखा जाए तो देखिए थैलोइड होगी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर थैलोइड, यानी प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड राइजोइड्स। राइजोइड्स, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग थैलोइड कहते हैं।
और इस तरह की जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, डार्सी वेंट्रली फ्लैट होती है और डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। अब ये डाइकोटोमसली ब्रांच क्या होता है, इसके लिए देखिए ये फिगर को देखिए, यहाँ पर देखिए बॉडी फ्लैट है और यहाँ पर जो ये ब्रांचिंग देखिए ये जैसे ये एक थैलस है, तो ये दो पार्ट में, यहाँ ग्रुप बनने की वजह से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो इस तरीके से ये जो प्लांट बॉडी जो फॉर्म हो रही है, इस तरह के प्लांट बॉडी को हम लोग ब्रांचिंग और डाइकोटोमसली ब्रांच करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वैस्कुलर टिश्यू, तो वैसे भी आपने देखा ब्रायोफाइट में डेवलप नहीं होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव आर्गन में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होंगे और इनको एक यूनिक नाम से जाना जाता है, जैसा कि ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा, ब्रायोफाइट के कैरेक्टर में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है। एंथ्रीडिया जो है क्या फॉर्म करता है, एंथेरोजॉइड मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है। अब दोनों का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बनेगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्यूजन में यानी फर्टिलाइजेशन में वाटर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। ये शो करता है, फाइलोजेनेटिक एक रिलेशन शो करता है कि इनका वाटर से काफ़ी गहरा रिश्ता, यानी दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम वाटर टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक ये कंक्लूजन ड्राइव होता है। अब देखिए जाइगोट से क्या डेवलप होगा, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल जो है। लेकिन जो रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है सबसे सिंपल होता है। इसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्म होंगे बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है। और जो हैप्लाइड स्पोर्स बनेंगे वो पहले क्या बनाएंगे, प्रोटोनिमा बनाएंगे, और प्रोटोनिमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, फिर जो है क्या होगा, वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हेपेटिकोप्सिडा के बाद से, हेपेटिकोप्सिडा के बाद जो नेक्स्ट मेंबर है वो है ब्रायोप्सिडा। अब ब्रायोप्सिडा में क्या है, ब्रायोप्सिडा भी ब्रायोफाइट है, तो प्लांट बॉडी इसमें भी गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा, ठीक है। और लेकिन प्लांट बॉडी थैलोइड ना होकर के लीफी होगा, और प्लांट बॉडी के तीन पार्ट जो स्टेम, लीव्स और राइजोइड्स होंगे एज यूजुअल प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक थैलोफाइट। एंथ्रीडिया जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो मेल गैमेट एंथेरोजॉइड्स फॉर्म करेगा जो स्पाइरल शेप होंगे और बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। और इसकी यहाँ पर देखिए अदर जो कैरेक्टर्स है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, एक बहुत कॉमन मेंबर है ब्रायोप्सिडा का, फ्यूनेरिया। या फ्यूनेरिया में देखिए ये राइजोइड्स हैं, ये क्या है, स्टेम है, और ये लीव्स है, और लीव्स के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर जो है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के तीन पार्ट हैं, फुट जो है वो इम्बेडेड है गैमेटोफाइट में, ये सीटा है, और ये क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर्स जो है फॉर्म होंगे, और यही जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाएंगे, और इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये ब्रायोप्सिडा कैरेक्टर रहा। अगर हम इसके बाद से देखें ये कंपैरिजन, तो तीनों जो क्लास हैं उनका कंपैरिजन यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है। जैसे अगर हम पहले कॉमन वर्ड देखें, कॉमन नेम देखें, तो लीवर वर्ड इज कॉल्ड, हेपेटिकोप्सिडा इज कॉल्ड लीवर वर्ड, ये एंथेरोप्सिडा को हार्न वर्ड कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा को मॉस कहते हैं, MOSS, इसको बोलते हैं मॉस, ठीक है। अब प्लांट बॉडी देखा जाए तो हेपेटिकोप्सिडा में थैलोइड होगा, ब्रायोप्सिडा में जो है वो क्या होगा, फोलियोज होगा, ठीक है। ब्रायोप्सिडा में फोलियोज होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेन जो है फ्रेगमेंटेशन और जेमा होगा हेपेटिकोप्सिडा में, ब्रायोप्सिडा में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। यहाँ पर जेमा नहीं आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो हेपेटिकोप्सिडा के जो मेंबर हैं उसमें रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला होंगे, और जो ब्रायोप्सिडा होगा उसमें फ्यूनेरिया, पोलिगोनम, स्पाइगनम, पोलिट्राइकम, ये सब मेंबर्स होते हैं। फ्यूनेरिया सबसे कॉमन है जिसका आपको फिगर दिखाया था आपको। यहाँ पर अगर हम एंथेरोटोप्सिडा के भी कुछ कैरेक्टर देखेंगे तो प्लांट बॉडी, इनको कॉमनली हार्न वर्ड कहा जाता है। प्लांट बॉडी थैलोइड के साथ साथ फोलियोज भी हो सकते हैं, कुछ मेंबर फोलियोज हो सकते हैं, लीव्स, रूट, राइजोइड, स्टेम और रूट्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो एंथोसिरास हैं और क्या है, नोटोथाइलस है। चलिए अब
नेक्स्ट अगर कैरेक्टर देखा जाए, नेक्स्ट अगर हम डिवीज़न देखें, वो डिवीज़न होगा टेरिडोफाइटा। यहाँ पर जो वर्ड जो टेरिडोफाइटा है वो वर्ड आया है टेरान से। टेरान मतलब होता है फीदर, जो बर्ड्स की जो पंख होता है ना, फेदर। तो इनकी जो लीव्स होती हैं, इट अपीयर्स लाइक द फेदर ऑफ द बर्ड, इसलिए वहाँ से टेरान वर्ड से इसका नाम टेरिडोफाइटा पड़ा है। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ें हैं जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से जो पॉइंट्स हमने बताए थे, उसी बेस पर हम इसको कैरेक्टर को याद करने की कोशिश करें। तो एक तो ये है कि ये इनको कॉमनली फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट कहा जाता है, और इसका भी रीज़न यही है कि इनके अंदर वैस्कुलर, ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसमें अब एक और चीज़ यूनिकनेस है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट था ब्रायोफाइट में, यहाँ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हैबिटेट है, ये दे आर आल्सो फाउंड इन कूल, सैडी, डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इसके अलावा जो है जो प्लांट बॉडी होगी, यहाँ पर देखिए रूट डेवलप होंगे। ठीक है, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स आर फॉर्म। ठीक है, लीव्स जो है यूनिक होगी। लीव्स जो यूनिक होगी वो क्या होगी कि वो इसके जो साइड होते हैं ना, जो किनारे होते हैं, उस पर आपको स्पोरेंजिया पाए जाएंगे, और इन्हीं स्पोरेंजिया में एसेक्सुअल स्पोर्स जो है फॉर्म होंगे। ठीक है, और इसका जो स्पोरेंजिया का जो ऑर्डर होगा और जो लीव्स का शेप होगा वो इस तरीके से होता है कि ये फेदर लाइक, फेदर से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और यही इन ऐसे लीव्स को जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उनको हम स्पोरोफिल कहते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स में ये स्पोरोफिल्स वेल ऑर्गेनाइज होकर के स्ट्रोबिलाई या कोन्स जो है वो बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई या कोन्स जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म a conical structure, a cone-like structure that is called strobilus or cones. क्लियर। इसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि कुछ टेरिडोफाइट्स एक ही तरह के स्पोर बनाते हैं, उनको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है। लेकिन जो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो दो तरह के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ स्पोर इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरी, और ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हेट्रोस्पोरी का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? ये सीड हैबिट की ओरिजिन का फर्स्ट स्टेप है, इट लीड्स टू द सीड हैबिट। ठीक है, अब स्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? एक मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग इनकॉन्स्पिकुअस ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। यू नो कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, लेकिन इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, फ्री लिविंग होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोथैलस। और इसकी खास क्या बात है? प्रोथैलस की क्या खास बात है? प्रोथैलस में आप देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया जो है वो डेवलप होंगे। ठीक है, और उनसे जो गैमेट्स होंगे एंथ्रेडॉइड्स और एग्स फॉर्म होंगे। इनका जब फ्यूजन होगा तो मेन प्लांट बॉडी क्या बनेगी? स्पोरोफाइट डेवलप होगा। अब टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, इसका जो सिलोप्सिडा का जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है? सिलोटम है, राइनिया है। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है। स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? इक्विसिटम है। और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल ड्रायोप्टेरिस और एडियंटम है। यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा कि जो एडियंटम है इसको हम मेडन हेयर फॉर्न कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है ना वो ब्लैक होती है, हेयर लाइक ब्लैक और स्मूथ होती है। ठीक है, अब लास्ट डिवीजन है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब सीड, यानी इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। वाई दे आर नेकेड? क्योंकि इनकी जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होते हैं। डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और प्लांट बॉडी स्टेम, लीव्स और रूट में डिफरेंशिएटेड होता है।
इसके बाद से यहाँ पर रूट में एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है, वो होता है ये कि रूट सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ। तो जो फंजाई के साथ जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो उसको हम लोग माइकोराइजा कहेंगे, जैसे पाइनस। और साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और उसको हम लोग कहते हैं, जो इस तरीके से जो सिम्बायोटिक रिलेशन नाश्ता के नबीना के साथ जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनेगा तो लीफ का जो रूट का जो शेप होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कोरल टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसको कोरेलॉइड रूट कहा जाता है। तो ये एक जिम्नोस्पर्म का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टेम ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लीफ बड़ा यूनिक है। लीफ जो है वो नीडल लाइक होता है, पिनेटली कंपाउंड होते हैं। और ये क्यों ऐसा होता है? ये जेरोफिटिक एडाप्टेशन है, मतलब टू सेव वाटर। ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है उसको चेक करने के लिए इनके अंदर जेरोफिटिक कुछ कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे थिक क्यूटिकल है, संकेन स्टोमेटा है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज हैं, नीडल लाइक लीव्स हैं। ये जेरोफिटिक एडाप्टेशन है। इसके अलावा इसमें जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यहाँ भी एक यूनिक कैरेक्टर है। वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ जो लोअर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। टेकिड्स प्रेजेंट होंगे, वेसल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। और लेकिन जो हायर मेंबर हैं जैसे नीटम, इफेड्रा, वेलविस्टिया, जो नीटेसी के मेंबर हैं, उनके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ये भी एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। इसके बाद जो लीव्स होती हैं, जैसा कि टेरिडोफाइट होता है, जो स्पोरोफिल होती है, और कम्पैक्टली पैक होकर के कोनिया स्ट्रोबाइलस में ऑर्गेनाइज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से ये कुछ डायग्राम्स है, ये पाइनस है, ये साइकस के कोन्स हैं। और जो इसके बाद कुछ और कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म स्ट्रिक्टली हेटेरोस्पोरस होते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं और लार्जर मेगास्पोर्स बनाते हैं। जो लीव्स होती हैं ऑर्गेनाइज होकर के, स्पोरोफिल जो होती है वो ऑर्गेनाइज होकर के कोन या स्ट्रोबाइलस बनाएंगी। और स्पोर के जो वेंट्रल सरफेस होगा स्पोरोफिल के, उस पर जो है क्या पाए जाएंगे? स्पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होंगे और पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इनका जो फार्मेशन होता है मियोसिस से होता है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, जो मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होगा, उसमें 2 से 8 आर्चिगोनिया होंगे और आर्चिगोनिया के अंदर 1 डेवलप होंगे और उन्हीं का फर्टिलाइजेशन होगा पोलन ग्रेन से। यहाँ एंथेरोजोइट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और इसके बाद से लास्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में को 3 क्लास में बांटा गया। साइकेडेसी, इसका एक मेंबर है साइकस, ये डायग्राम आप देख सकते हो। दूसरा मेंबर है कोनीफेरेसी, जिसका मेंबर है पाइनस, देवदार और थूजा। यहाँ पर ये देवदार का ट्री आप देख सकते हो, ये सब पहाड़ों पे पाए जाते हैं। और लास्ट है नीटेसी यानी नीटम, इफेड्रा और वेलविस्टिया। तो ये रहा आपका इस वीडियो के लास्ट कंक्लूडेड स्लाइड्स। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा वीडियो लगा आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।